हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं आप लोगों को एसएसयूएचएस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट बोलूंगा। काउंसलिंग के लिए अप्लाई क्या करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, काउंसलिंग फॉर्म क्या है कि नहीं, कॉलिंग रैंक क्या कितना हो सकता है, कितना सीट है, आईओसीएल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बॉयज एलिजिबल है कि नहीं, इंग्लिश में 40% चाहिए, लास्ट कट ऑफ। जो लास्ट एक कट ऑफ बोलूंगा, यदि ये आपका रैंक नहीं है तो आप लोगों को 2026 के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। वो मैं बोलूंगा कि लास्ट जो कट ऑफ रहेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर जीएनएम नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, एयूसीएट फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीएनएम नर्सिंग का व्हाट्सएप ग्रुप वो अलग रहेगा। ये एक काउंसलिंग गाइडेंस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो ऑल टाइम क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जहाँ पे आप लोगों के जितने भी क्वेरीज होगा वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, जितने भी काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट वगैरह आएगा वहाँ पे आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। वो ऑल टाइम ओपन रहेगा, आप लोग खुद वहाँ पे क्वेरीज पूछ सकते हो, है कि नहीं। ये ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप में सिर्फ डीएम करना कि आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप चाहिए फॉर जेएनएम। बाकी एग्जाम के लिए अलग ग्रुप है, जेएनएम के लिए अलग है ना। तो ये कितना रहे, सिर्फ 99 रुपीज है, जिसमें फर्स्ट नोटिफिकेशन रहेगा, टाइम टू टाइम आप लोग को अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। एनीवे, तो आगे चलते हैं। सीट मेट्रिक्स आ जाते हैं। सीट मेट्रिक्स आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो। कितना कॉलेजेस है ये, जो 2024 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए ये सीट था, कितना टोटल 1310 सीट्स, 1310 सीट्स, है ना। आगे बताऊंगा क्या क्या है, ये स्क्रीनशॉट मार लो, देख लो। उसके बाद रिजर्वेशन ओबीसी का जो सब कैटेगरी है उनका ताए होंगे 11 कोच से, ये देख लो। उसके बाद रिजर्वेशन टोटल कितना है, अभी टोटल सीट कितना है। उसके बाद कुछ सीट और ऐड हुआ था लास्ट काउंसलिंग तक, आपका मुकालमुआ आ गया, गहपुर आ गया। तो ये सारा चीजें देख के आप लोग का लगभग कितना सीट्स है, 1500 सीट्स। तो 1500 सीट्स में रिजर्वेशन क्या रहेगा, ओबीसी के लिए 27%, एसटी प्लेन के लिए 10%, एससी के लिए 7%, एसटी हिल के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, लगभग इस 1500 सीट से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% मतलब क्या है, 1500 का 10% मतलब 150 सीट ईडब्ल्यूएस का है ना। पहली बात तो क्या होगा, आप लोगों का जनरल अनरिजर्व, यूआर अनरिजर्व का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कि नहीं, उनका सीट फिलअप होगा लगभग, है ना। उसके बाद जनरल का सीट फिलअप होने के बाद आपका कैटेगरी देखा जाएगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट्स हो, आपका रैंक कितना है, लाइक 50 रैंक है, तो आपको डायरेक्टली ओबीसी का सीट आपको नहीं देंगे। वो ट्राई करेंगे कि आपको ओबीसी का सीट, ठीक है आपका ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका रैंक अच्छा है कि नहीं, तो देखेंगे कि इस रैंक से जनरल का सीट होता है कि नहीं, जनरल से सीट दिया जा सकता है कि नहीं। यदि दे सकते हैं तो जनरल से आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, और जो कैटेगरी का सीट वो बच जाएगा बाकी आपके जो पीछे वाले रैंक वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, है ना। ऐसा होता है, बाद में पहले जनरल का सीट फिलअप होगा, उसके बाद ही आप लोगों का कैटेगरी का सीट यूज होता है ना। मुकालमा गहपुर। आईओसीएल का अपडेट क्या है, आईओसीएल का आप लोगों को देखो 17 सितंबर तक आप लोगों का काउंसलिंग के नोटिफिकेशन आ सकता है। 17 सितंबर, अभी नहीं, 17 सितंबर, अभी भी लगभग एक महीना है ना। तो आईओसीएल के लिए अभी बोलो ही मत कह रहा है ना, अभी अप्लाई तो चल रहा है। अप्लाई कितना है, 6 सितंबर तक आप लोगों का चलेगा। 17 सितंबर से आप लोगों का काउंसलिंग के लिए टेक्स्ट मैसेज वगैरह आता रहेगा, लाइक दिस। ऐसा ही आप लोग का नोटिफिकेशन आता है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी ऐसा ही आता है, लास्ट ईयर का ये है। बीएससी नर्सिंग एंड आईओसीएल के लिए ऐसा ही नोटिफिकेशन आता है, टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम आईओसीएल। यदि आईओसीएल में आप लोग अप्लाई करोगे, है ना, ये ऐसा आता है कि आप लोगों का काउंसलिंग है ये वगैरह, जो भी लोकेशन वगैरह देते हैं, ईमेल आईडी पे आप लोगों का कुछ काउंसलिंग फॉर्म आता है। अभी मुद्दे पे आते हैं, एडमिशन प्रोसेस एंड काउंसलिंग प्रोसेस। देखो, काउंसलिंग डेट मैं बताऊंगा, इससे पहले देख लो लास्ट ईयर 2024 में आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब हुआ था, 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2024, 22 अक्टूबर को आप लोगों का काउंसलिंग हुआ है। अभी आप लोगों का अगस्त चल रहा है, तो काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग सितंबर मिड के बाद ही होने के चांसेस ज़्यादातर है, ये एक्सपेक्टेड है ना। सितंबर के मिड के बाद, सितंबर 15 के बाद ही आप लोगों का काउंसलिंग ज़्यादातर होने की चांसेस, इससे आगे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है ना। तो काउंसलिंग कैसे होता है, ऐसा ही आप लोगों का रैंक वाइज बुलाया जाएगा। पहला जो है सो देखो, पहला दिन 22 अक्टूबर को किनको बुलाया, 300 रैंक तक। उसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, अब जो भी कैटेगरी हो 300 रैंक के अंदर में हो तो आप लोग आ जाइए काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे काउंसलिंग होगा। उसके बाद उसी दिन ही आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद यदि आपको कुछ सिलेक्शन मिल जाता है तो यहाँ से एक ऐसा एक फॉर्म देते हैं, ऐसा एक फॉर्म मतलब ऐसा एक सिलेक्शन लिस्ट देंगे जहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपका रैंक रहेगा, एंड कौन सा कॉलेज में अलॉट हुआ वो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी आप लोगों को देंगे उसी दिन। वो लेके फिर बाद में आप लोगों को कॉलेज जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जाके आप लोगों का एडमिशन होगा। मैं वेबसाइट दिखा दूंगा कहाँ पे ये नोटिफिकेशन आता है ना।
ऐसा ही कैटेगरी वाइज आप लोगों को बोला जाएगा। नेक्स्ट डे 600 रैंक तक बुलाया गया, उसमें बोला गया कि पहले अनरिजर्व का जो जनरल का सीट फिलअप होगा उसके बाद कैटेगरी का सीट देंगे। ऐसा कहाँ पे काउंसलिंग होता है? डीएचएस हैंगराबादी गुवाहाटी में, डीएचएस हैंगराबादी गुवाहाटी में होता है, सुबह 9:30 में स्टार्ट होता है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा? एलिजिबिलिटी आप लोगों को पता है, एलिजिबिलिटी बोल देता हूँ। 12 पास हो आप तो आपको बस 40% होना चाहिए। आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, जहाँ से भी हो, बस आपको 40% चाहिए। एंड यदि एएनएम वगैरह की हो तो उसमें आपको 40% चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? पहली बात आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो डोंट वरी, क्या है मतलब क्लास 10 का तो है ना, तो आपको क्या चाहिए? क्लास 10 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड पास सर्टिफिकेट। मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, तीन चीज चाहिए। मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड। नया जो बोर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके पास पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दो मार्कशीट नहीं होता है। क्लास 12 के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो उनके पास एक ही होता है तो हो जाएगा। सीबीएसई वालों के भी पास ऐसा ही एक ही होता है ना। एंड दूसरी बात, कोरोना बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए पास एडमिट कार्ड नहीं है तो उनको भी नहीं चाहिए, है ना। तो एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मेडिकल फिटनेस की जरूरत नहीं है, गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। पीआरसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी है तो अच्छी बात है, वरना डोमिसाइल से भी हो जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी हो, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी है, ईडब्ल्यूएस तो आपको चाहिए। एसएस का जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड में आप लोगों का इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। एंड एलिजिबिलिटी में 12 में 40% होना हो जाएगा। इंग्लिश में आप लोगों को 40% होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। लास्ट ईयर एनसीएल नॉट रिक्वायर्ड था, एनसीएल ओबीसी कैंडिडेट्स का एनसीएल नहीं लगा था, इस बार लग सकता है ऐसा सुनाई दे रहा है। तो आप लोग क्या करो, अभी भी टाइम है, मौका है, तो आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट बना के रख लो। काउंसलिंग में जब जाओगे ऐसा आप लोगों को कुछ फॉर्म देंगे, वहाँ पे आपका नाम वगैरह फिलअप करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वहाँ पे फिल करना है। ओ यहाँ पे वो चीज़ बोल गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एटलीस्ट 4 कॉपी लेके जाना पड़ेगा, है ना। एंड ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको क्या करना पड़ेगा? जेरोक्स प्लस ओरिजिनल दोनों लेके जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वेरीफाई करके जेरोक्स वाले से भी रख लेंगे। उसके बाद आपको एडमिशन के टाइम पे आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर्म ये है, आपका फोटो वगैरह चिपकेगा। इसके बाद आपको कॉलेज का प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा, नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे लिखा रहेगा, है ना। एंड आपको ऐसा नहीं कि प्रेफरेंसेस दे दिया तो वो कॉलेज नहीं तो आपको सीट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप लोग को बोला जाएगा आपको कि उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, इतने कैटेगरी, उस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए उस कॉलेज में इतना सीट है, या खाली है कि नहीं, या फुल हो गया कि नहीं, पूरा अपडेट वहाँ पे देंगे। तो आप लोगों को बोला जाएगा कौन सा कॉलेज में कौन सा कैटेगरी के लिए वैकेंट है, उस हिसाब से आपको चूज करने के लिए देंगे कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा कॉलेज में, है ना। आपको सबको तो लाइक अच्छा रैंक वाले तो ठीक है, पीछे वाले जो कैंडिडेट्स रैंक वाले रहेंगे, है ना, उनको तो नहीं मिलेगा ना, बहुत फुल हो जाएगा सीट, है ना। जीएमसी का फिलअप हो जाएगा, एमएमसी की फिलअप हो जाएगा, ऐसा होगा। तो आप लोगों को बोला जाएगा कि नहीं, उस कॉलेज में उस अभी सीट है खाली, आप वहां से कुछ चूज करिए। लाइक 3 कॉलेज दे देंगे कि इन 3 कॉलेज में आपका सीट खाली है तो आप वहां से चूज करिए, ऐसा ही होता है। लास्ट ईयर 171 रैंक में 82 स्कोर था एंड उनको एएमसीएच मिला। कि हम कहाँ मिला? एएमसीएच, जीएमसीएच उनको नहीं मिला। जनरल के बारे में बता रहा हूँ, है ना। काउंसलिंग प्रोसेस हो गया, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट भी देंगे। उसके बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा, ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा आपका। अक्टूबर 22 का आपको होना है, 2 नवंबर का नोटिस आया कि आपका क्या एडमिशन होना है। अक्टूबर का काउंसलिंग हुआ, नवंबर का नोटिफिकेशन आ चुका था। लास्ट ईयर के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा एडमिशन नोटिस आएगा जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देना पड़ेगा। फिर से काउंसलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे जेरोक्स वाले सभी चीज़ें वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं फर्स्ट राउंड के बारे में बता देना चाहूँगा। जनरल कैंडिडेट्स हो तो 600 रैंक तक ऑलमोस्ट बुलाएंगे। ओबीसी का हो 1677, है ना। एंड बाकी ओबीसी का सब कैटेगरी आप लोग देख लो। एसटी प्लेन के लिए 1953, एडब्ल्यूएस के लिए 1445 एससी के लिए 2564, एसटी हिल के लिए 2268। एंड काउंसलिंग में बुलाएंगे ऐसा मतलब नहीं काउंसलिंग में बुलाया तो आपको सीट मिलेगा, 100% सीट नहीं मिलेगा। पीछे वाले कैंडिडेट्स का सीट नहीं मिलने का ज्यादातर चांसेस होता है ना। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में बुलाया तो आपको सीट मिलेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट वाले कट ऑफ। एंड कुछ मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखाऊंगा, कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, आप लोग देख लेना। लास्ट जो 7th राउंड काउंसलिंग हुआ था, एंड आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सितंबर मिड, अच्छा मैं मान लिया कि सितंबर एंड तक भी आप लोग का काउंसलिंग हो गया, हो जाएगा, है ना, ऐसा मान लिया। पर सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग कब होगा? ऐसे देखो, लास्ट ईयर थर्ड राउंड काउंसलिंग कब? 17 दिसंबर। आप लोग ऐसा हो सकता है 2026 तक चला जाएगा। लास्ट वाले कैंडिडेट जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स है या लास्ट वाले रैंक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, यदि आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा पीछे है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, तो आप लोग 2026 के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट को सीट भी नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। 7th राउंड काउंसलिंग जो हुआ था वो जनवरी या फरवरी में शायद हुआ था, है ना, एक ईयर चला गया था। तो उसमें कट ऑफ कितना गया? जनरल का देखो 1584 रैंक, ईडब्ल्यूएस का देखो 1628 रैंक, है ना। ओबीसी का देखो 2205, एससी का 3566, एसटी हिल का 3236,
इस रैंक से और भी पीछे हो आपका रैंक, यदि इससे भी थोड़ा नीचे हो आप, लगभग जनरल का कैंडिडेट तो आपका 1600 या 1700 रैंक है, तो आप लोग उम्मीद छोड़ दो कि आपको सीट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का 1628 है, तो आप लोग ऐसा ही बोलूंगा कि 1800 तक आपका रैंक है, तो आप लोग उम्मीद नहीं रखो कि आपको सीट मिलेगा एकदम लास्ट वाले काउंसलिंग में भी। ये फरवरी तक लास्ट ईयर चला गया था, शायद मैं भूल गया, जनवरी या फरवरी तक चला गया था। बहुत टाइम तो रुकना ही पड़ेगा, उसके बावजूद आपको सीट मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पीछे है आपका रैंक, तो आप लोग क्या करो, प्रिपरेशन फिर से 2026 के लिए अप्लाई कर दो। बॉयज जीएनएम नर्सिंग के लिए एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, सीट के बारे में भी बता दिया है ना। उसके बाद आते काउंसलिंग नोटिफिकेशन कहाँ से आता है, मैं दिखा देना चाहूँगा। एंड मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना तो इस नंबर पे डीएम कर सकते हो। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन या तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, आप लोग कर सकते हो, है ना। तो अभी आते ये क्या आ गया, एनीवे डीएचएस को वेबसाइट में चला जाता हूँ। डीएचएस, ये डीएचएस असम मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है, आपको क्या करना है, लेटेस्ट डायरेक्टोरेट, यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे मतलब टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी देखो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिस कहाँ पे आता है, इस सेक्शन में आता है, या तो आपका जो न्यूज़पेपर होते हैं, पेपर न्यूज़पेपर में आता है, ये दो चीज़ों में आता है। ये तो डीएचएस को ऑफिस जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, दूसरा क्या है न्यूज़पेपर में आता है, ये दोनों चीज़ें में आता है। यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ चीज़ें देख लेते हो, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या आता है, जीएनएम देखता हूँ लास्ट ईयर का कुछ होता है क्या। हाँ यार, ये देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होता है, ये देखो 20 फरवरी को हुआ था काउंसलिंग, कभी 20 फरवरी को। तो देखो बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितना हो पाए, यदि रैंक यदि ज़्यादा पीछे है तो आप लोग 2026 के लिए प्रिपरेशन कर लो, अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। एंड यदि मेरे ई बुक वगैरह फॉलो करना चाहते हो तो मेरा ये फॉलो कर सकते हो, जिसमें इस बार के लिए नया बहुत सारा चीज़ें आया है। लाइक इस ई बुक इंग्लिश मीडियम में रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में 12,000 प्लस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कलरफुल नोट्स रहेगा, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉर द एग्जाम्स, एयू सेट, एम्स का बीएससी प्रोग्राम्स, एसएससी का बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है, फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, ये जीएनएम के लिए नहीं है। जीएनएम का सिलेबस अलग है, तो इसमें सिलेबस अलग है ना। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हो, जिसमें ये देखो पूरा ये सारा चीज़ें नोट्स देख सकते हो, ये देखो बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बना हुआ है, क्वेश्चंस भी है यहाँ पे, पूरा चीज़ें आप लोग देख सकते हो, एमसीक्यू रहेगा, आंसर भी रहेगा, है ना। तो आपको बाय करने के लिए यहाँ पे देखो साइड में आपका ईमेल आईडी लिखने को बोला गया है। मैं यहाँ पे लाइक मेडिको वाला लिख लेता हूँ, मेडिको वाला ऑफिशियल लिख लिया। उसके बाद देख लेता हूँ क्या कुछ होता है क्या नहीं। इसके बाद आपको क्या ना, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा कुछ नंबर लिख लेता हूँ, है ना, 10, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लिख लिया। उसके बाद आपको बाय नाउ पे क्लिक करके आपको एक नया इंटरफेस आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। अभी रुको देख लेते हो, ये पे देखो मेडिको वाला बोल के यहाँ पे आ गया, क्या आया देखो, पे कर सकते हो। उसके बाद ये पे वगैरह करके स्क्रीन यहाँ पे, या फोन पे वगैरह भी है, यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग पे करके खरीद सकते हो, है ना। एंड मैं फिर से और की चीज़ था, मैं भूल गया। एडमिशन नोटिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, भूल गया था। एडमिशन के टाइम का आपका क्या करेंगे, मेडिकल फिटनेस देखेंगे, मेडिकल फिटनेस हो कि नहीं। आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। एंड आपका जो काउंसलिंग के दिन ही आप लोग एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन से पहले ही उस कॉलेज में जाके आप लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद कॉलेज वाले आपको खुद बुलाते हैं, एंड ये ऐसा नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है ना। तो ये सारा चीज़ें देख सकते हो। मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा तो मेडिकल इतना इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि बहुत सारा ज़्यादा देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नॉर्मली सिंपली देखते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे की चीज़ें आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, डोंट वरी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आगे भी जितने भी अपडेट्स आएगा तो ये आप लोगों को मिल जाए, है ना। एंड या वैसे तो यूट्यूब में तो वीडियो मिलेगा ही, है ना, ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। यूट्यूब में जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों को बता दूंगा यूट्यूब के थ्रू। एंड बाय बाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। एंड जनरल का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। बाय बाय, सी यू सून।